अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। ज़बान का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, इसके कौन कौन से टॉपिक थे वो? एक मुहावरे और दूसरे कहावतें। उसी का तीसरा सब टॉपिक है मकालमों पर मबनी सवालात। मकालमे क्या होते हैं और उस पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उन सवालात को कैसे तलाश करना होता है और आसानी से कैसे हम उसको समझ सकते हैं, ये बातें हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। हम इससे इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। शुरू करें। चलिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मकालमा किसे कहते हैं, क्या होता है मकालमा। आसान सी बात है, अगर उसको हम इस ज़ुबान में ना समझते हुए अपनी आम ज़ुबान में समझने की कोशिश करें तो 2 लोगों के दरमियान में जो बातचीत होती है वो भी मकालमा होता है। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। मकालमा बोले तो अंग्रेजी में उसके लिए डायलॉग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल करते हैं? डायलॉग, ठीक है। डायलॉग 2 तरह से लिखा जाता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तहरीर या गुफ्तगू के दौरान ऐसी बातचीत को कहते हैं, मकालमा जो है तहरीर या गुफ्तगू के दौरान ऐसी बातचीत को कहते हैं जो 2 अफराद के दरमियान हो या किसी अदबी तसनीफ या ड्रामे की सूरत में स्टेज पर पेश किया जाए। तो आप लोगों ने 2 लोगों को जब भी कभी वीडियो में कहो या किसी फिल्म में जब बात करते देखा होगा, तो वो जिस तरह से बातचीत करते हैं वही दरअसल में मकालमा कहलाता है। जो डायलॉग्स उनके दरमियान में होते हैं, जो बातचीत उनके दरमियान में होती है, वो क्या कहलाता है? मकालमा कहलाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए कभी अपने दोस्त के साथ जो है बात करते हुए जाते हैं, कोई लड़की अपनी सहेली के साथ बात करते हुए जाती है, तो दोनों जो बातचीत करते हुए जाते हैं एक तरह से वो भी मकालमा होता है, जो उन 2 स्टूडेंट्स के दरमियान में होता है। समझ में आ रहा है? घर में आमतौर पर जो बातचीत करते हैं हम, लेकिन ये क्या होता है, ये बाकायदा हम उसको मकालमे के अंदाज में नहीं लेते, उसको उस अंदाज में नहीं लेते, इसलिए हम उसको गुफ्तगू कहते हैं। मकालमा और गुफ्तगू तकरीबन एक ही बात है। जो गुफ्तगू में ज़्यादा लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे मकालमे में भी कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके? मकालमे में 2 लोगों की बातचीत होती है। आप लोगों के लिए क्या चीज़ है मैं इसमें वो समझ लीजिए। मकालमा दिया जाएगा आपको, 2 लोग 3 लोग बात कर रहे हैं, उन तहरीर में रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, तहरीर लिखा हुआ, वो आपको दिया जाएगा और फिर उन्होंने जो बातचीत की वो पूरे एक पैराग्राफ की शक्ल में आ जाएगा, मकालमे की शक्ल में। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, फिर इसने ये कहा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 3 सवालात आपको पूछे जाते हैं उसमें से कि इसने क्या बात कही थी, इसने ऐसा क्यों कहा था, इस तरह के सवालात। ये बात किसने कही थी, तो इस तरह के वो मैं आपको मशक भी करवाऊंगा। और ये जो 3 मार्क होते हैं, सॉरी 3 मार्क नहीं, 3 सवाल के 6 मार्क्स जो होते हैं, ये बहुत मतलब आसानी से हासिल होने वाले मार्क्स होते हैं। इसलिए क्या करना होना हमको, लेकिन इसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि आपके पढ़ने की रफ्तार अच्छी होनी चाहिए और जल्दी समझ लेना चाहिए। आपने पढ़ने की भी आपको आदत रहना और पढ़कर समझने की भी आदत रहना। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी पढ़ा करे तो चेक करना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले इस पर आते हैं। दर्ज झेल मकालमे को गौर से पढ़िए और इस पर मबनी सवालों के जवाब के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर एक मुकालमा है। बच्चे छुट्टी के दिन स्कूल का खेल खेल रहे हैं। इसमें तीन बच्चे हैं गालिबन, है ना। फराज है, सलमा है, मन्नू है, फिर 3 है, फराज, सलमा, मन्नू, ठीक है। इन 3 लोगों के दरमियान में एक खेल खेला जा रहा है। वो कौन सा खेल है? स्कूल का खेल। आपको याद रखना है जो बात भी यहाँ आप पढ़ेंगे, बच्चे छुट्टी के दिन स्कूल का खेल खेल रहे हैं। 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना। जब आप जो है सवालात हल करने का वक्त आएगा तो 1 टाइम रीडिंग में 1 मरतबा जब आपने पढ़ लिए तो उसकी बिना पर आपने जवाब देना है। फराज, ये 2 नुक्ते जो होते हैं इसका मतलब होता है उसने कहा, फराज ने कहा, आपा क्या ये ड्राइंग का घंटा है? सलमा ने कहा, हाँ तस्वीर बनाओ, यानी ड्राइंग का पीरियड है क्या, ठीक है, तस्वीर बनाओ। मन्नू,
कौन सी तस्वीर बनानी है? सलमा ने कहा तुम नारियल के दरख्त की तस्वीर बनाओ। मन्नू ने कहा नारियल का दरख्त बहुत ही ऊंचा होता है, वो मेरी तख्ती में किस तरह आएगा? सलमा ने कहा छोटा सा बनाओ ताकि आ जाए। हाँ तो अब बनाना शुरू करो। मन्नू नारियल के दरख्त की तस्वीर बनाता है और किसी के इंतजार में बैठा हो। इस तरह का चेहरा बनाकर नारियल के दरख्त की जानिब टिकटिकी बांधे देखता रहता है। ठीक है, आगे किस पर देखो, आगे ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको अल्फाज पर तवज्जो देना है और साथ में आपको भी पढ़ते जाना है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा साइड में खड़े रहकर पढ़ता हूँ। सलमा, ये क्या है रे मन्नू, नारियल के दरख्त की तस्वीर बनाकर क्यों रुक गया? दरख्त पर नारियल तो नजर नहीं आ रहे हैं। मन्नू, अजी आप तो पागल हैं। सलमा, इस खेल में मैं आपा हूं, मुझे पागल कहता है? बताओ रुक क्यों गए? मन्नू, नारियल के दरख्त की तस्वीर अभी तो बनाई है, दरख्त लगाने के फौरन बाद नारियल कहाँ लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गया हूं। दिखाई दे रहा है यहां से? मैं थोड़ा पीछे सरक जाता हूं। हाँ, लेकिन फराज ने कहा लेकिन तस्वीर के दरख्तों में फौरी नारियल आ जाए तो कोई हरज नहीं। मेरे बड़े भाई एक नामवर मुसव्विर हैं, वो तस्वीरों में बड़े बड़े पहाड़, पुल, समंदर सभी फौरन बना देते हैं। देखो यहाँ फराज ने कहा और बात खत्म हो गई। समझ में आया? यहाँ इनकी बातचीत खत्म हुई। अब यहां से सवाल है, सवाल की बारी आ गई। आपने समझ लिया मकालमा जो बातचीत हुई इनके दरमियान में। चलो अब सवालों के जवाब दो। पहले आप जवाब देंगे फिर मैं जवाब दूंगा। किसका भाई मुसव्विर है? सलमा का, मन्नू का, फराज का, सबका? किसका है? जल्दी टिक करो आपका आंसर। फराज का भाई। किसका भाई? फराज का भाई। सलमा तो आपा है ना? सलमा ने तो बात नहीं कही। मन्नू तो नारियल का दरख्त बनाने में परेशान था, लेकिन ये बात किसने कही कि फौरन जो है इस पर कागज पर बनाते हुए फौरन आ सकते हैं, मेरा भाई मुसव्विर है, वो ये और ये सब कर लेता है ना? तो किसका भाई मुसव्विर है फिर? सही आंसर क्या है? फराज का भाई। ठीक है, आपने भी वो टिक किए थे। चलो अगले सवाल पर अब सही लगाना है। दिए हुए मकालमे में बच्चे क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत जल्दी बोल देंगे आप। स्कूल का खेल खेल रहे हैं, खेल में मसरूफ है, दरख्त की तस्वीर बनाने का काम कर रहे हैं, ड्राइंग बनाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे बाबा बोलोगे भी क्या? नहीं सर, आपको कौन सा सुने आ रहा है? हमने बोले भी तो हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन तो क्या लगाओ फिर? पहला? हाँ ठीक, सही बोल रहे आप। दिए हुए मकालमे में बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल का खेल खेल रहे हैं। कितने आसान सवाल है, बहुत आसान है। तो हमको समझना है कि मकालमे में जो है क्या बात बताई गई है, और वो आसान जुबान में होते हैं। मकालमे बातचीत होती है एक तरह की। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? स्कूल का खेल खेल रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। मन्नू ने नारियल के दरख्त की तस्वीर में नारियल क्यों नहीं बनाए? हाँ आप जवाब दीजिए भाई। मन्नू फिक्रमंद लड़का है, मन्नू को किसी का इंतजार था, मन्नू का ये ख्याल था कि दरख्त लगाते ही फौरन नारियल नहीं लगते, दरख्त बहुत ऊंचा था। क्या है फिर? आप मन्नू तो नहीं है? नहीं है। हाँ, ये मुन्नू भी हो सकता है और मन्नू भी हो सकता है। ठीक है, क्या जवाब आएगा? क्या सही जवाब है इसमें? उसका ख्याल था कि दरख्त लगाते ही फौरन नारियल नहीं आते, इसलिए ये जवाब हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन। मन्नू वही ख्याल कर रहा था ना, तभी तो फराज ने उससे कहा कि नहीं, कागज पर बनाए गए दरख्त पर फौरन आ सकते हैं, और उनके भाई मुसव्विर है और वो ये सब बना लेते हैं, है ना? तो मन्नू का ये ख्याल था कि दरख्त लगाते ही फौरन नारियल नहीं लगते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 3 सवाल हो गए शायद इसके, है ना? हाँ, अब यहां से दूसरा मकालमा शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? दूसरा मकालमा शुरू हो रहा है, और इस मकालमे में भी हमको पूरे मकालमे को पढ़ना है और उसके बाद
सवालों के जवाब देना है। अब अलर्ट हो गए होंगे आप लोग, अरे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब तो और ज़्यादा तवज्जो से पढ़ना है इसको, है ना। अब और ज़्यादा गौर से पढ़ना है। आपको अगर नहीं दिखे तो मैं साइड में खड़े रह रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको पढ़ना शुरू करना है और इस हिसाब से पढ़ना है, इस लिहाज से पढ़ना है आपको कि आप जो है जवाब देना है आपको, जो बाद में सवाल पूछे जाएंगे उस पर, ठीक है। शुरू करें पढ़ना, रेडी, ओके। यहां से शुरू होगा। उस्ताद फयाज की तरफ देखते हुए, उस्ताद ने कहा, क्या तुमने लुगत साथ लाई? फयाज ने कहा, जी मोहतरम साथ लाया हूं। उस्ताद, अच्छा, मैं यहाँ तख्ते सियाह पर 3 लफ्ज लिखता हूं, बताइए इनमें कौन सा लफ्ज लुगत में पहले आएगा? उस्ताद लिखते हैं, क्या लिखते हैं उस्ताद? तो उस्ताद लिखते हैं अब्र, अबतर, इब्न, ठीक है। 3 अल्फाज लिखते हैं। करीम, करीम ने कहा, जनाब मैं बताता हूं। उस्ताद ने कहा, हाँ बताइए। करीम ने कहा, पहले अब्र आएगा। उस्ताद ने क्या कहा? फयाज, क्या यह सही है? फयाज ने कहा, यहां मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। फयाज ने कहा, जी नहीं, पहले अबतर आएगा। उस्ताद ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? फयाज ने कहा, इसलिए कि इन तीनों लफ्जों में पहले 2 हुरूफ वही हैं, अलिफ और बे, इसलिए तीसरा हर्फ देखना होगा। अब्र में रे है, अबतर में ते है और इब्न में नून है। हुरूफ तहज्जी में ते पहले आता है, इसलिए अबतर पहले आएगा, उसके बाद अब्र और आखिर में इब्न आएगा। उस्ताद ने कहा, शाबाश, मेरा ख्याल है कि अब आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। इस बारे में आइंदा और भी मालूमात दी जाएगी। खत्म हो गया? हाँ, यहाँ ये जो है मुकालमा ख़त्म हो गया। ये उस्ताद करीम और फयाज के दरमियान का एक मुकालमा है। उस्ताद लुगत जो है ये बात समझा रहे, लुगत कैसे देखते हैं, तो दूसरे अंदाज में समझा रहे, और दोनों से उन्होंने सवाल पूछा है और वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो सवालों पर आ जाए, शुरू करें सवाल। आप तैयार है इसके लिए? पढ़ लिए थे आपने पूरा? चलो अब हम आते हैं सवाल की तरफ। देखो फिर क्या है सवाल। उस्ताद के सवाल का सही जवाब किसने दिया? चलो बोलो फिर अब, किसने दिया? पीछे देखना पड़ेगा क्या? देखो एक बार देखो, हाँ यहां देखो, उस्ताद ने सबसे पहले किससे सवाल पूछे थे? करीम से, करीम ने, लेकिन उसने जो कहा था वो सही था क्या? सही था क्या? अब्र कहा था उसने। फिर फयाज ने कहा, और यहां पर हमसे सवाल पूछा गया कि सही जवाब किसने दिया। पहले जवाब किसने दिया ये नहीं है, क्या है? पहले जवाब किसने दिया ये नहीं पूछा गया है। सवाल यह है कि उस्ताद के सवाल का सही जवाब किसने दिया। तो वो किसने दिया? फयाज ने। किसने दिया? फयाज ने उस्ताद के सवाल का सही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि करीम ने कह दिया था कि पहले अब्र आएगा, और उस्ताद ने क्या पूछे थे? अब्र, अबतर और इब्न, इन 3 में से लुगत में पहले क्या आएगा। और आप भी जानते हैं लुगत कैसे देखते हैं, तो लुगत में हुरूफ तहज्जुद से देखा जाता है। पहले अलीफ वाले, फिर अलीफ बे वाले, है ना, फिर अलीफ ते वाले, इस तरह से देखा जाता है। एक एक हुरूफ तहज्जुद की तरतीब के हिसाब से देखते हैं। तो किसने सही जवाब दिया था? फयाज ने, ठीक है। अगले सवाल को देखो। उस्ताद तलबा को लुगत के बारे में क्या बात सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे जी? वो चारों ऑप्शन का पढ़ो। अब अल्फाज को अलग अलग हरूफ में लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। सही बात है क्या? नहीं, गलत। अल्फाज को हुरूफ तहज्जी, पहला गलत। अल्फाज को हुरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। लिखने का तरीका सिखा रहे क्या? नहीं। लिखने का तरीका सिखा रहे क्या? नहीं सिखा रहे।
अल्फाज को लुगत में हुरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक तलाश करना सिखा रहे हैं। अल्फाज के मानी तलाश करना सिखा रहे हैं, तो अल्फाज के मानी तलाश करना नहीं सिखा रहे हैं, अल्फाज को लुगत में हुरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक तलाश करना सिखा रहे हैं। बस समझ में आई या नहीं आई है। यही बात सिखा रहे हैं ना कि 3 अल्फाज दे दिए गए हैं और उसके बाद पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा पहले आएगा, तरीका तलाश करने का सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर आइए। हाँ, तीसरा सवाल, शायद 3 ही सवाल है इसमें, क्योंकि मकालमे पर 3 सवाल पूछे जाते हैं। उस्ताद के सवाल का सही जवाब किसने दिया? ये तो हो गया ना जी बाबा। हाँ, ये है। अब्र, अबतर और इब्न, ये अल्फाज लुगत में किस तरतीब में आएंगे? अरे वहां उस्ताद ने उनसे सवाल पूछे थे, यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछूं या नहीं पूछूं? चलो पूछता हूं, बताइए। अब्र, अबतर और इब्न, ये अल्फाज लुगत में किस तरतीब में आएंगे? हुरूफ तहज्जी मालूम होना चाहिए मियाँ फिर इसके लिए, और वो तो हमने पहले पढ़ लिया हुरूफ तहज्जी, है ना। किस तरतीब में आएंगे? देखो, जो जवाब दिया गया था अलिफ पहले आता है, तो तीनों में अलिफ अलिफ। ठीक है, अलिफ के बाद सबसे पहले क्या आता है? बे, तो तीनों में बे जो है आ रहा है ना, बे तीनों में आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है? तो ते आता है या रे आता है या नून आता है? तो ते आता है, इसलिए पहला क्या रहेगा? अबतर, फिर उसके बाद रे आता है, फिर नून आता है, तो इसलिए सही जवाब क्या होगा? दूसरा होगा, अबतर, अब्र और इब्न। समझ में आई बात? तो यहां पर जो है हमारा मुकालमा खत्म हुआ। यह आखिरी सवाल था और आपने मेरा ख्याल है समझ लिया होगा कि किस तरह से मुकालमा पढ़ा जाता है और मुकालमे पर सवालात किस तरह से बनाए जाते हैं और सवालात के जवाब कैसे तलाश करते हैं। कितना आसान होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझा या नहीं समझा कि मैं बोले जा रहा हूँ सिर्फ? हाँ, समझ में आ रहा है, मेरा ख्याल है समझ गए आप लोग इसको। इसलिए आप क्या करें, इस पर प्रैक्टिस करें। जहां भी आपको इस तरह के मुकालमे दिखे, फौरन उस पर कोई सवाल अपने दोस्त से कहे या आप खुद बनाए, आप खुद जवाब दे। इस तरह से करें, मश्क हो जाएंगी। कुछ मुकालमे पर इंशाल्लाह बाद में भी कभी बात होगी। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।